हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल से करेंगे कुछ। देखिए एनसीईआरटी आंकिक प्रश्न 2.6 से 2.11 तक के हम आज न्यूमेरिकल यहां हम करेंगे। ठीक है, बहुत आपको आराम से देखिए, इसको बहुत इजीली आपके पास समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए ये आपके पास 2.6 न्यूमेरिकल है, यानी 2.6 का मतलब दूसरे चैप्टर का छठा न्यूमेरिकल है। ठीक है, दूसरे चैप्टर का छठा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। ठीक है, वहां से आप देखिएगा। चलिए 10 सेकंड में आपको ये पढ़ने के लिए देता हूं। ठीक है, आप पढ़िए या नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन में या स्क्रीनशॉट लेके फिर कॉपी पेन में नोट करिए, जो आपको सुविधाजनक लगे इसको आप पढ़िए। ठीक है, 10 सेकंड के लिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। एक बार मैं पढ़ भी दूंगा। देखिए जितने भी आप हैं, ठीक है, नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे कि हम पढ़ाते रहें। ठीक है, यूट्यूब पे। और आपके पास ये न्यूमेरिकल देखिए इजीली समझ में आएगा आपके, लेकिन आपने करना क्या है, शुरू से लास्ट तक देखने हैं। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन आने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जो मैंने पीछे लेक्चर आपके पास बता रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, वो दोनों जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वो देखेंगे आप वीडियो, तभी ये आपके पास समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 9 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। ठीक है, अब 3 संधारित्र ऐसे हैं, ये आपके पास एक संधारित्र है, दूसरा संधारित्र सिंबॉलिकली सिंबल में ऐसे बनाते हैं संधारित्र को, और एक आपके पास तीसरा संधारित्र। वो हमसे कह रहा है ये तीनों संधारित्र जो है किससे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और प्रत्येक संधारित्र कितना है, 9 पिकोफैरेड का। ये भी 9 पिकोफैरेड का है, ये भी 9 पिकोफैरेड का, और ये भी 9 पिकोफैरेड का। ठीक है, दूसरे में देखिए, यदि संयोजन को 120 वोल्ट संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, यानी इसको या तो आपके पास किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और जिसका आपके पास विभव कितना हो, 120 वोल्ट हो। संभरण मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई बैटरी यानी किसी सप्लाई से जोड़ जाए, या जो घरों में हमारे स्विच आप स्विच है, यानी जो हमारे जहां से लाइट आती है, जहां से हम कोई कनेक्शन लगाते हैं, वहां से कैसे भी आप जोड़ लीजिए। ठीक है, ये और इसका आपके पास क्या विभव कितना, 120 वोल्ट है। पहली कंडीशन में, ए कंडीशन में देखिए, आराम से देखिए बेटे, हमने निकालना है क्या, संयोजन की कुल धारिता यानी तुल्य धारिता निकालनी है। आपको मालूम है, यानी हमारे पास क्या, 3 आपके पास संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, यानी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, यानी 3 संधारित्रों का एक ये संयोजन बना है, 3 संधारित्रों से मिलकर इसका हमने तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तुल्य धारिता का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू क्या, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c इक्वल टू, देखिए c1 की जगह क्या है, ये c1 मान के चले, इससे c2 इसको c3। c1 की जगह कितना हमारे पास 9, तो 1/9, ठीक है, पिकोफैरेड प्लस 1/9 प्लस 1/9। देखिए एलसीएम ले लेता हूं, तो मेरे पास एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये तो 9 आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, 3 टाइम। तो अब देखिए यहां से 1/c इक्वल टू आपके पास 3, तो c इक्वल टू 3 पिको फेरेड, क्योंकि पिको फेरेड में दिया तो आंसर भी आपका आएगा पिको फेरेड में। पहला तो ये आपके पास आ गया। देखिए संयोजन की कुल धारिता हमारे पास कितनी आई, 3 पिको फेरेड। ठीक है, अब दूसरा आपके पास इसी में दूसरा है, देखिए बी। अब ये क्या करा, यदि संयोजन को हमने क्या करा, 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर कितना होगा। ठीक है, यानी इसका विभवांतर मैंने मान लिया V1 है, इसका आपके पास V2 है, और इसका V3 है। तो ये V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा, ये ज्ञात करना हमने। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहां से लेके यहां तक का जो आपके पास विभवांतर होगा, वो वही होगा जो किसका है, बैटरी का है।
आई बात समझ में? यानी इसका कुल आपके पास ये संयोजन का, ये संयोजन है, देखिए 3 संधारित्रों से मिलकर जो बना ये संयोजन है, ठीक है। तो इसका आपके पास विभवांतर यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यहां से यहां तक किसका किसके बराबर होगा? जो बैटरी का विभवांतर है, यानी इसका विभव किसके बराबर होगा? जो बैटरी का विभव है। क्लियर है? अब देखिए इसका मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए था? मुझे विभव चाहिए, कह रहा कि इस प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, ठीक है। अब विभवांतर के लिए मुझे क्या चाहिए? देखिए मेरे पास C है यानी धारिता है, मुझे Q चाहिए अब, ठीक है। अब देखिए यहां से Q निकालेंगे, Q निकालेंगे तो हमें मालूम है क्या क्या श्रेणी क्रम संयोजन में आपके पास क्या Q यानी आवेश जो है वो प्रत्येक संधारित्र में क्या होगा? बराबर होगा। एक आवेश निकाल दूंगा मैं, ठीक है। तो संयोजन का आवेश आवेश Q बराबर, संयोजन का आवेश Q का मतलब, कहने का मतलब है प्रत्येक आपके पास संधारित्र में जो आवेश होगा, क्योंकि Q इसमें होगा तो इसमें भी Q होगा, इसमें भी Q होगा, ठीक है। Q बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? C इंटू V, क्योंकि हमारे पास C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V होता है ना धारिता की आपके पास परिभाषा से। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू V। C का मतलब तुल्य आपके पास धारिता, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा C इंटू V। यहां से Q बराबर देखिए बच्चों, C मेरे पास कितना आया? 3 पिकोफैरेड, ठीक है, पिकोफैरेड। और मेरे पास V कितना है? मेरे पास 120 वोल्ट, देखिए 120 वोल्ट। अब पिको फेरेड को देखिए, मैं ऐसा यूनिट में इसको चेंज करूंगा तो पिको को मैंने फेरेड पर चेंज करना पड़ेगा। 3 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड इंटू 120, इतना वोल्ट, इतना कूलाम आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो Q बराबर देखिए 12 24 12 36 360 गुणा 10⁻⁻12 इतना कूलाम, ठीक है। अब देखिए या इसको Q बराबर लिख दीजिए 36 गुणा 10⁻⁻11 कूलाम, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे चाहिए V1 यानी इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, यानी इस संधारित्र में विभव, और इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। Q आ गया, देखिए Q का मतलब जितना इसमें होगा यानी 36 गुणा 10⁻⁻11 आवेश इसमें भी होगा, उतना ही आवेश इस वाले संधारित्र में भी होगा, उतना ही आवेश इसमें भी होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में आपके पास आवेश क्या होता है? एक समान रहता है। और समांतर क्रम संयोजन में आवेश हर आपके पास क्या रहता है? अलग अलग रहता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश एक समान रहता है। और वहां आपके पास समांतर क्रम संयोजन में एक जैसा क्या रहता है? विभव रहता है। आई बात समझ में? अब यहां से देखिए V1 बराबर V2 बराबर V3, इसका कहने का मतलब है इस वाले संधारित्र में विभवांतर, इस वाले संधारित्र में विभवांतर, इस वाले संधारित्र में विभवांतर। संधारित्र में विभवांतर का मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, ये वाला इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। क्लियर है? देखिए अब इसको अगर मैं करूं तो ध्यान से देखिएगा, तो V1 V2 V3, ठीक है, बराबर कर दिया। तो मेरे पास अब देखिए V बराबर मेरे पास होता क्या है? आपके पास Q अपॉन C, ठीक है। C आपके पास देखिए सब में एक जैसा, इसलिए मैंने V1 बराबर V2 बराबर V3 कर दिया, ठीक है। अब Q देखिए मेरे पास आ जाएगा Q अपॉन C1, ठीक है। C1 कहने का मतलब आपके पास ये हो, ये हो, ये हो, ठीक है, एक ही जैसा। चलिए V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर, ठीक है। तो Q बराबर आपके पास कितना आया है? 36 गुणा 10⁻⁻11, और C1 कितना है? 9 पिकोफैरेड, ठीक है। 9 पिकोफैरेड को मैं फेरेड पे चेंज कर देता हूं, ये 9 चक्को 36, ठीक है। तो अब यहां से देखिए V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर, देखिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए इस पर भी आपके पास विभवांतर 40 वोल्ट होगा, इस पर भी विभवांतर 40 वोल्ट होगा, और इस पर भी विभवांतर 40 वोल्ट होगा। चलिए ये आपके समझ में आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों यह आज का दूसरा क्वेश्चन है 2.7, इसको आप पढ़िए, ठीक है। 10 सेकंड के लिए
फिर मैं बताता हूं। देखिए हमें दे रखा 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड एवं 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए संयोजन की कुल धारिता। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। ठीक है, अब देखिए सेम आपके पास इससे पहले जैसा क्वेश्चन है, बस वहां आपके पास क्या था, श्रेणी क्रम में जुड़ा था, यहां क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम। ठीक है, इस शब्द का ध्यान रखना, पार्श्व। ठीक है, इसका मतलब समांतर क्रम। अब देखिए 3 आपके पास दे रखे हैं। चलिए मैं मान लेता हूं एक C1 दे रखा है, C1 बराबर 2 पिकोफेरेड, C2 यानी धारिता दे रखी है, एक संधारित्र की धारिता, दूसरे संधारित्र की धारिता, तीसरे संधारित्र की धारिता। C2 बराबर 3 पिकोफेरेड, C2 बराबर C3 बराबर 4 पिकोफेरेड। ये सबके सब आपके पास क्या है, समांतर क्रम में जुड़े, 1 2 3। देखिए फिर ये कह रहा है किसी आपके पास संभरण से जोड़ दिया जिसका आपके पास विभव कितना है, यानी 100 वोल्ट है, बैटरी का। ठीक है, बैटरी या किसी भी कोई भी सप्लाई हो सकती है। आई बात समझ। अब देखिए तो यहां भी आपके पास इसका, यहां से इस संयोजन का या इस बिंदु के बीच में भी आपके पास विभव कितना होगा, 100 वोल्ट ही होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपके पास C1, इसको मैंने इसकी धारिता C1 मानी, C1 बराबर मुझे कितना दे रखा, 2 पिकोफेरेड, और C2 बराबर मुझे कितना दे रखा आपके पास, 3 पिकोफेरेड, और C3 बराबर मुझे दे रखा 4 पिकोफेरेड। पहले मैंने निकालना है यदि संयोजन में आपके पास, पहले निकालना संयोजन की कुल धारिता। देखिए ये समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन में हमारे पास क्या होता है, C बराबर क्या होता है, यानी तुल्य आपके पास धारिता C बराबर क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3। आई बात समझ में, तुल्य धारिता। ठीक है, तो संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता C बराबर देखिए कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर कितना हो जाएगा बेटे, 2 पिकोफेरेड प्लस 3 पिकोफेरेड प्लस 4 पिकोफेरेड। देखिए 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड, 4 पिकोफेरेड। तो C बराबर देखिए जोड़िए, 4 3 7 8 9 9 पिकोफेरेड। यानी आपके पास तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता, तो ये हमारे पास आ गई। तुल्य का मतलब समझ रहे होंगे, तीनों से आपके पास इनके 1 2 3। ठीक है, इनसे मिलकर एक आप मान के चले, एक अगर आपके पास संधारित्र बनता तो उसकी धारिता कितनी होती। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरा है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें। ठीक है, अब मैंने मान लिया इस पर आवेश प्लस Q1 है, इस पर आवेश प्लस Q2 है, और इस पर आवेश कितना प्लस Q3 है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब अगर समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन है, तो हर आपके पास संधारित्र का विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यहां आपके पास विभव समान होता है लेकिन आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए यहां आपके पास विभव, यानी इस वाले आपके पास संधारित्र का विभव क्या होगा, 100 वोल्ट, यानी आपके पास यहां जो होगा विभव। ठीक है, यानी और इस वाले संधारित्र का विभव यानी विभवांतर कितना होगा, 100 वोल्ट, और इस वाले का भी क्या होगा, 100 वोल्ट। ठीक है, अब यहां मुझे क्या चाहिए, यानी पहले संधारित्र पर आवेश चाहिए, Q1 बराबर। ठीक है, तो Q1 बराबर मेरे पास दूसरा है ये, ठीक है, बी वाला। ठीक है, अब देखिए Q बराबर मेरे पास क्या होता है, C इंटू वी। Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू V1। देखिए ये आपके पास मैंने कहा आपको मालूम है C बराबर Q अपॉन V, वही धारिता की परिभाषा से। ठीक है, अब ये आप वेल नोन है, आपको बहुत अच्छे से आपके पास समझ में आ गया है।
अब यहां से Q1 बराबर कितना हो जाएगा बेटे? देखिए Q1 बराबर, यहां से Q बराबर क्या हो जाता है, C इंटू वी। Q1 बराबर C1 इंटू वी। क्यों? क्योंकि V जो है सब में एक जैसा होना है, और वो कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। क्लियर है? तो Q1 बराबर देखिए आपके पास हो जाएगा C1 इंटू वी। तो Q1 बराबर C1 कितना है आपके पास, देखिए 2 पिको फेरेड, 2 पिको फेरेड, इंटू आपके पास V कितना है, देखिए 100 वोल्ट। इसको मैं आपके पास ऐसा यूनिट में लिखूंगा, पिको फेरेड को फेरेड पे चेंज करूंगा, 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, इतना कूलाम आ जाएगा, क्योंकि आवेश है तो इसके आपके पास यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो यहां से देखिए Q1 बराबर आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया Q1। चलिए अब इसी प्रकार से Q2, यानी इसका आपके पास कितना आएगा, इस पर आवेश Q2 बराबर C2 इंटू वी होगा। तो देखिए Q2 बराबर C2 हमारे पास कितना, 3 पिको फेरेड, और आपके पास V कितना, 100। तो Q2 बराबर, देखिए बेटा यहां ध्यान रखिए, अगर पिको फेरेड को आपने चेंज करना होगा, क्योंकि आपके पास जो इतना 100 वोल्ट दे रखा है, ये आपके पास क्या SI यूनिट में है, इसको भी SI यूनिट में बनाने के लिए इसको फेरेड में चेंज करना पड़ेगा। इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, पिको को फेरेड में 10⁻⁻12 से गुणा, इंटू 100, इतना कूलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश है। ठीक है, आवेश का हमारे पास मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो 3 इंटू 10⁻⁻10 आपके पास इतना कूलाम, ये आ गया। अब बचा Q3 हमारे पास। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। अब मुझे ज्ञात करना है Q3। Q3 बराबर मेरे पास, यानी इस पर आवेश जो है, तो C3 इंटू वी। तो Q3 बराबर C3 कितना होगा, मेरे कितना है, 4 दे रखा, देखो 4 पिको फेरेड इंटू 10⁻⁻12 माइनस, सॉरी, इंटू 100। ठीक है, इसको Q3 बराबर, इसको मैं आपके पास ऐसा यूनिट में चेंज करूंगा, 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, इतना कूलाम आ जाएगा। Q3 बराबर 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। देखिए जो पूछा था आपके पास, तो जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, यानी आप पहले संधारित्र पर आवेश ये आया, दूसरे संधारित्र पर देखिए आवेश ये आया, और तीसरे संधारित्र पर आवेश ये आया। ठीक है, बहुत अच्छे से आप पूरा वीडियो देखते रहे, बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मस्ती में पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई बिना बर्डन लिए दिमाग में, आराम से पढ़ते रहिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों आज का अगला क्वेश्चन देखिए ये। ठीक है, इसको पढ़िए थोड़ी देर। आराम से मस्ती में करिए, सब होगा। देखिए पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्ट संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल ए बराबर, देखा ए से हम डिनोट करते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर है, तथा उनके बीच की दूरी जिसे हम डी कहते हैं, यह आपके पास 3 mm है। ठीक है, इसको मैं आप मीटर में चेंज करूंगा, 3 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, mm मतलब मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए, पहले हमने धारिता ज्ञात कर दिया। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट वाले संभरण से जोड़ दिया जाए, यानी V हमें दे रखा है आपके पास सप्लाई से, ठीक है, 100 वोल्ट जोड़ दिया जाए, तो संधारित्र की प्लेट पर कितना आवेश होगा। देखिए इसमें नॉर्मली आप साइड में थोड़ा सा आपने समझने के लिए, ये हमारे पास एक संधारित्र है, देखिए ये संधारित्र है। ठीक है, बीच में वो कह रहा है, देखिए पट्टिकाओं के बीच में वायु है। ठीक है, ये आपके पास वायु है। ठीक है, फिर इसको हमने किससे जोड़ दिया, किसी बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए, या किसी भी सोर्स से जोड़ दिया, बैटरी जरूर है, दूसरा सोर्स से भी हो सकता है, जैसे किसी स्विच से जोड़ दिया, कुछ से जोड़ दिया। अब देखिए, तो ये हमें, अब हमें एक ही संधारित्र है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है,
ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए C बराबर के की जगह, यानी आपके पास निर्वात है बीच में वायु, के बराबर 1 हो जाएगा, के की जगह 1 रख देंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर है? अब देखिए तो C बराबर आपके पास यहां से देखिए ए की जगह वैल्यू रखिए, कितना है 6 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब देखिए इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है 8.85 इंटू 10⁻12। अब देखिए डी की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10⁻³ 3 से ये कटेगा, देखिए 2 बार, ये 10⁻³ है, ये भी 10⁻³, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो C बराबर आपके पास कितना बचा बेटे, 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 ठीक है। अब देखिए C बराबर, अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो आपके पास 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, 8 दूनी 16, 17, 1 2 के बाद दशमलव, 1 2 के बाद दशमलव, इंटू 10⁻12 इतना फैरड। तो C बराबर 17.7 इंटू आप 10⁻12 फैरड, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूं C बराबर 17.7 इतना पिको फैरड, ठीक है। ये पिको फैरड इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10⁻12 है गुणा में, ठीक है। इसको अगर 10⁻12 को मैं नहीं लिख रहा हूं तो इसको पिको फैरड लिखूंगा। अब यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट वाले संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, देखिए, ठीक है। Q निकालना है, Q बराबर, ठीक है, यह आपके पास संधारित्र, इस पर हम आवेश निकालना है Q। अगर एक Q निकल जाएगा तो एक पर उतना ही धन कहेंगे, उतना ही ऋण, दूसरे पे उतना ही ऋण कह देंगे। प्रत्येक प्लेट पे निकालना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए Q बराबर हमारे पास, यहां से देखिए Q बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, C इंटू V। C तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो Q बराबर C की जगह कितना रखेंगे हम, 17.7 गुणा 10 की घात -12। V हमारे पास कितना है, देखिए 100, ठीक है। तो Q बराबर देखिए तो 17.7 गुणा 10 की घात -10 इतना हो जाएगा आपके पास, इतना कूलाम Q, ठीक है। अब यहां से देखिए मैं कह सकता हूं, ठीक है, पहली प्लेट पर आवेश, ठीक है, या एक प्लेट पर आवेश कितनी होगी, एक प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा पॉजिटिव 17.7 इंटू 10⁻−10 कूलाम। दूसरी प्लेट पर आवेश कितना होगा हमें मालूम है, ठीक है, उतना ही होता है परंतु विपरीत होता है, तो -17.7 इंटू 10⁻−10 कूलाम। देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है। बहुत इजीली, थोड़ा सा मस्ती से पढ़िए, ठीक है। वीडियो आप देखने की आदत बनाइए, ठीक है। वीडियो देखिए, एक बार देखिए, दोबारा देखिए, ठीक है। आप आराम से अगर ये करते रहेंगे तो आपके आराम से इजीली समझ में, मस्ती में पढ़ना, आराम से एंजॉयमेंट के साथ, ठीक है। अब चलिए देखिए, पहले इसके लिए आपने ना जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसको भी ध्यान में रखना होगा। प्रश्न 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच ये सब आपने दे रखा। अब उसमें करा क्या है, जितनी दूरी d बराबर थी उतनी ही मोटाई में 3 mm का एक अवरक्त की शीट डाल दी, जिसका परावैद्युतांक k बराबर 6 है, ठीक है, रखा है। दी जाए तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा। नंबर 1, विभव संभरण से जुड़ा रहेगा। जब आपके पास क्या, ये आपके पास देखिए इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपके पास बैटरी से जोड़ा हुआ है यहां, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये पूर्ण रूप से यहां अवरक्त भरा है, पूर्ण रूप से भरा है, ठीक है। अवरक्त पूर्ण रूप से, कोई आपके पास परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम भरा है पूर्ण रूप से, जिसका परावैद्युतांक क्या है, 6 है। अब ये प्रश्न संख्या 8 के आधार पर ही करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए पहली कंडीशन के लिए, ठीक है।
सॉल्यूशन देखिए, अब हमारे पास डी यानी ये दूरी पे हमें मालूम है, ठीक है, डी बराबर 3 mm यानी 3 × 10⁻³ मीटर। अब देखिए के बराबर हमें दे रखा है 6, और हमारे पास देखिए सी, हमारे पास वहां लगभग हमारे पास सी आई थी जब बीच में आपके पास क्या था, बीच में निर्वात था, इससे 8वें हमने क्वेश्चन में सी किया था, वहां यहाँ सी नोट कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास कितना था 7.7, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 इतना फेरड, यानी इसको लगभग आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 18 इंटू 10⁻⁻12 फेरड, यानी इसको लिख सकता हूं 18 पिको फेरड भी लिख सकता हूं, ठीक है। इससे पहले वाले 8वें क्वेश्चन में, ठीक है, उसको देखिएगा आप, ठीक है। अब कितना होगा जब ये अवरक भर दिया बीच में, तब इसकी धारिता कितनी है कि ये ज्ञात करने हम, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सी बराबर हमारे पास क्या होता है के इंटू सी नॉट, ठीक है। डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आपके पास फॉर्मूला ही रखिए सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये हमें मालूम है तो हम इजीली ऐसे कर लेते हैं। तो सी बराबर के की जगह यहाँ 6 रख देना, और तो ए हमें दिया ही है, ठीक है। ए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 में दिया वही है हमारे पास, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डी हमें दिया, ये सब है, ठीक है। या इस तरीके से करिए, तो के हमारे पास कितना 6, ये कितना हमारे पास पिको फेरेड, ठीक है। तो यहां सी बराबर 108 पिको फेरेड ये आया, ठीक है, गुणा कर लिए 18 छक 108। अब पहली कंडीशन देखिए, इससे थोड़ा सा ध्यान देना है, विभव संभरण से जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। पहली कंडीशन है कि ये इस वाले में आपके पास यहां अवरक डाला हुआ है, ये अवरक है, और आपके पास यहां बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। और बैटरी का हमारे पास क्या वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, ठीक है। इसका विभव क्या है 100 वोल्ट है, ये हमें मालूम है, ठीक है। कहां हमारे पास 8वें क्वेश्चन में। अब बैटरी जुड़ी हुई है, तब इस पर आपके पास हमने क्या निकालना है, विभव संभरण से जुड़ा रहेगा, तब हमने निकालना है क्या आवेश, ठीक है। यानी वही निकालना है जो क्वेश्चन आप हमने क्या निकालना 8 में निकाला था, ठीक है। तो धारिता तो निकल गई, तब हमारे पास आवेश Q बराबर देखिए, तो Q बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा C इंटू वी, तो Q बराबर C की जगह देखिए कितना है 108 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, आएगा यही, लेकिन इसको पिको फेरेड को मैंने फेरेड में चेंज कर दिया। इंटू वी कितना है मेरे पास 100, क्यू बराबर देखिए 108 गुणा 10 की घात -10 इतना कूलम, या इतना आप इतना भी कर सकते हैं 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है, या इतना कहें, ठीक है, या आप इतना कहें, बात एक है, ये तो सरल है। थोड़ा सा दूसरे में आपको ध्यान देना है, बी वाले में वो क्या कह रहा है कि उसने क्या कर दी, बैटरी हटा दी, ठीक है। अब बैटरी हटाने पर आपके पास देखिए, अब बैटरी वो कह रहा है संभरण को हटा लिया जाता है, अब आवेश कितना होगा इसमें, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया गया है, अब आवेश कितना होगा, ठीक है। बैटरी हटा ली गई है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास था ये, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, बैटरी को हटा दिया, ठीक है, बैटरी को हटा दिया। लीजिए, जब पहले बैटरी थी तब हमारे पास इस पर आपके पास क्या था 18, आपके पास देखिए 18, तब इस पे चार्ज, चलिए मैं लिखना भूल गया, चार्ज जो 8 उसमें आया था वो भी आपके पास 7.7 इंटू आपके पास 10⁻, ठीक है, आई थिंक -10 इतना कूलाम था, ठीक है। तो Q बराबर देखिए 18, लगभग 18 गुणा 10 की घात -10 कूलाम इतना आया था, ठीक है। ये कब आया था देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आया था ये हमारा, ठीक है, इतना।
अब देखिए, तो जब हमने इसमें क्या है, बैटरी को हटा दिया है, तब अब आवेश कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। देखिए आई बात समझ में। जब हमने बैटरी को हटा दिया है, जब संभरण को हटा लिया जाता है, संभरण को हटा लिया जाता है, हटा लिया जाता है, तब आवेश नियत होगा, नियत होगा। नियत कितना होगा, तब आवेश Q बराबर होगा आपके पास 18 गुणा 10 की घात -10 कूलम। ये आपके पास आवेश होगा। यानी आपके पास, क्योंकि आपके पास देखिए, अब आपने बैटरी हटा ली, अब फिर आप इसमें क्या भर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। देखिए पहले आपने क्या किया था, इसको बैटरी डाला, ठीक है, जब ये बीच में निर्वाती था, ठीक है, ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए, पहले आपने ये किया, अब इसने आपने बैटरी को हटा दिया, ठीक है, बैटरी को हटा दिया तो जितना इसको चार्ज होना था हो चुका होगा, ठीक है। इसमें चार्ज कितना आया था, 18 गुणा 10 की घात -10 कूलम, ठीक है। अब फिर रख रहे हैं हम किसको, अभ्रक को। ये मत समझिएगा कि पहले अभ्रक को रख दिया फिर चार्ज किया, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में छुपा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसके बीच में हम डाल रहे हैं अभ्रक को। अभ्रक को डालने पर इसकी धारिता क्या हो जाती है, यानी आपको वहां जब आप, मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा रखा, आपको श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, वहां जो स्पेशल नोट से पढ़ा रखे हैं उनमें है। अगर हम इसमें आपके पास क्या, अगर दो आपके पास क्या, दो प्लेटों के बीच, यानी संधारित्र की दो प्लेटों के बीच किसी भी, अब हम आपके पास परावैद्युत माध्यम को डालते हैं तो उसका विभव, अब उसके धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारिता तो आपके देखिए यही रहेगी, ठीक है, संभरण को यानी सप्लाई को हटाने के बाद। एक बार और सुनिए, पहले हमने इसको, ये जब निर्वात में था, ये इन दोनों के बीच में जब निर्वात था तब चार्ज किया, चार्ज करने पर हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया, हमारा 18 गुणा 10 की घात -10 आपके पास कूलम, कूलम। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया, हटा दिया तो आवेश तो इतना ही रहा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इस पे, अब फिर मैं इस पे आपके क्या, अभ्रक डाल रहा हूं, परावैद्युत माध्यम डाला, परावैद्युत माध्यम डालूंगा तो इसका आपके पास क्या होगा, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ के कितनी आएगी, यहां देखिए, ये मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, आवेश निकालना है। इतना उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आवेश Q बराबर इतना नियत होगा, ऐसे लिखते हैं, Q बराबर इतना नियत होगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन आपके पास C बराबर, C तो हमारे पास कितना है, 108 पिको फेरेड। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है इतना, C दे रखा है, देखिए धारिता दे रखी है C 12 पिको फेरेड, यानी 12 गुणा 10 की घात -12 फेरेड, और V दे रखा है विभव 50 वोल्ट। तो हमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी C और V के पदों में, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ C V स्क्वायर। तो U बराबर हाफ C की जगह 12 गुणा 10 की घात -12 और V की जगह 50 का स्क्वायर। तो U बराबर हाफ, इससे कट जाएगा, देखिए 6 टाइम, देखिए 6 गुणा 25 गुणा 10 की घात -10। अब देखिए 150 हो जाएगा, देखिए 6 पंजे 30, 12 12 और 3 15 गुणा 10 की घात -10। तो U बराबर 15 गुणा 10 की घात -9 इतना जूल, या U बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल, ठीक है। यह आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये बहुत सरल सा था, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए, मजे से पढ़िए,
एक आपके पास क्या 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। एक संधारित्र, ध्यान से देखिएगा, ये पहला संधारित्र है, इसको बैटरी से लगा के क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, ठीक है। तथा एक दूसरा संधारित्र है, देखिए ये, और इसका आपके पास कितना है धारिता, इसकी भी धारिता 600 पिको फैरेड वाले अनावश्यक संधारित्र से जोड़ देते हैं। अब अभी तक इसका आपके पास इस पर कोई आवेश नहीं है, इसको बैटरी से चार्ज कर रहे हैं तो इस पर तो कुछ ना कुछ आवेश हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस पर कोई अनावेशित है, अब ध्यान से देखिए, फिर इनको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब इधर विभव कितना है 200 वोल्ट, ठीक है, विभव कितना है 200 वोल्ट, और यहां आपके पास विभव कितना है 0, जोड़ने से पहले देखिए, जोड़ने के बाद क्या, फिर यहां से आवेश कहां की ओर जाएगा, यहां की ओर जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास V1 हमारे पास कितना है, फिर देखिए V1 हमारे पास है 200 वोल्ट। देखिए इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने से पहले प्रीवियस एक आपके पास लेक्चर है, ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है, उसको जरूर देख लीजिए, उसको जरूर आप एक बार अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। तो V1 इतना है, इसका आपके पास विभव यानी V2, ठीक है, हमारे पास V2 कितना है 0 है, ठीक है, जोड़ने से पहले, ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे तब आ जाके इसमें आपके पास विभव बढ़ेगा, ठीक है। अब C1 हमारे ये 0, C1 हमारे पास कितना है देखिए 600 पिको फैरेड, यानी 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरेड, यानी 6 गुणा 10 की घात माइनस 10 फैरेड। C2 भी कितना है 600 पिको फैरेड, यानी आपके पास 600 गुणा 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड, ठीक है, यानी 6 गुणा 10 की घात माइनस 10 फैरेड, ठीक है। अब हमारे पास ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला होता है U बराबर कितना होता है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होल अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए U बराबर हाफ C1 कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस 10, C2 कितना है हमारे पास 6 गुणा 10 की घात माइनस 10, ठीक है। V1 कितना हमारे पास 200 माइनस V2 कितना 0, इसका होल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। अब देखिए U बराबर, ठीक है, 36 36 गुणा 10 की घात माइनस 20, 10 की घात 10, 10 की घात 10। अब इसका 200 का स्क्वायर, यानी ये तो 0 है, 200 का स्क्वायर यानी आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास गुणा में 2 है, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 गुणा 10 की घात माइनस 10, ठीक है। तो 12 और 24 बातें 36, ठीक है। U बराबर 3/2 गुणा 10 की घात, देखिए 1 2 3 4, 4 कम है 10 टू द पावर इतना इंटू 4, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो U बराबर 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 की घात माइनस 16, इतना जूल आपका पास ऊर्जा ह्रास आ जाएगा। आई बात समझ में? ये आपके पास ये क्वेश्चन बन गया आपके सभी, ठीक है। पहले एक बार और देख लिए, देखिए आपके पास है क्या 200 आप वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर इसे संभरण से वियोजित कर दिया जाता है, यानी डिस्कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है। यानी आपके पास क्या, फिर सोर्स से उसको, जहां से हम बैटरी से उसको क्या कर दे रहे हैं, उस आप संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, उसके स्थान पर एक अनावश्यक नया संधारित्र ला रहे हैं जिसकी धारिता कितनी है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले आपके पास क्या विभव उसमें कितना होगा V1 होगा, ठीक है, यानी पहले संधारित्र में, दूसरे संधारित्र में अनावेशित है, आवेशित नहीं है, तो विभव कितना होगा 0। C1 और C2 यानी पहले संधारित्र में आपकी धारिता C1 कितनी है इतनी, C2 धारिता कितनी है ये, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और मैंने कहा था इसको आपके पास देखने से पहले आपने क्या करना है, यानी इसको देखने से पहले आपने करना है कि आपके पास जो आवेशों का पुनर्वितरण वाला पीछे मैंने आपके पास समझा रखा है, ठीक है, उस वाले लेक्चर को देखना है, ठीक है, उसमें आपके पास ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।